नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोज़ आने वाले यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। आपको पता है कि आने वाले समय में ये 2025 चल रहा है और 2026 के लास्ट तक हमें बहुत सारी वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी, जो कि यूपी टीजीटी की होंगी, पीजीटी की होंगी, जीआईसी प्रवक्ता की होंगी, जीडीसी की होंगी, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की होंगी। तो आप अभी से अपनी तैयारी को धार दीजिए और जम के तैयारी करिए। हो सकता है आपकी तैयारी के क्रम में मेरे वीडियोस भी आपको सहायता पहुंचाएं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में सुमित्रा नंदन पंत जी के काव्य से उद्धृत महत्वपूर्ण पंक्तियों को, जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, परीक्षाओं में कई बार पूछी गई हैं इनकी पंक्तियाँ, तो उनकी पंक्तियों को देखेंगे आज हम। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं छायावाद के प्रमुख कवियों को, उनकी रचनाओं को और उनके महत्वपूर्ण पंक्तियों को भी। तो आज हम सुमित्रा नंदन पंत जी से शुरू करेंगे। सुमित्रा नंदन पंत जी की महत्वपूर्ण पंक्ति है, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। ये पंक्तियां हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की। अगली पंक्ति है, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। सुमित्रा नंदन पंत जी, जो कि सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं और ये प्रकृति प्रेमी रहे हैं और इनकी रचनाएं, इनके काव्य जो है हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगली पंक्ति है इनकी, अरुण अधरों की पल्लव प्रात, मोतियों सा हिलता हिमहास। अगली पंक्ति, सैकत शैया पर दुग्ध धवल, तन्वंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत कलांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल। अगली महत्वपूर्ण पंक्ति है, इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। अगली पंक्ति है, तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाड़ी में कल्याणी, त्रिवेणी की लहरों का गान। अगली पंक्ति है, धूम धुआरे काजल काले कारे, हम ही बिकरारे बादर, मदन राज के वीर बहादुर, पावस के उड़ते फणिधर। अगली महत्वपूर्ण पंक्ति है, धूल की ढेर में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमय गान। नेक्स्ट पंक्ति है इनकी, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप, बही होगी कविता अनजान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है इस पंक्ति को कि ये किसकी पंक्तियाँ हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप, बही होगी कविता अनजान। अगली पंक्ति है, द्रुत झरों जगत के जीर्ण पत्र हे श्रस्त ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण, हिमताप पीत मधुवात भीत, तुम वीतराग जड़पुरा चीन। अगली पंक्ति है, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्ष स्थल पर। नेक्स्ट पंक्ति है इनकी, दूर उन खेतों में उस पार, जहाँ तक गई नील झनकार। अगली पंक्ति है, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाड़ी चाहिए वाड़ी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाड़ी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। अगली पंक्ति है,
भूतवाद उस धरा स्वर्ग के लिए मात्र सोपान, जहाँ आत्मदर्शन अनादि से समाचीन अम्लान। अगली पंक्ति है, सुंदर है विहग सुंदर सुमन, मानो तुम सबसे सुंदरतम। ये पंक्ति मुझे विशेष रूप से बहुत ही पसंद है सुमित्रा नंदन पंत जी की। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। तो ये पंक्तियाँ थी सुमित्रा नंदन पंत जी की। अब अगले कवि के रूप में हम देखेंगे महादेवी वर्मा जी की पंक्तियों को। महादेवी वर्मा जी, जिन्हें छायावाद की मीरा कहा जाता है, इनकी पंक्तियां हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली परिचय, इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। ये पंक्तियां हैं महादेवी वर्मा जी की। अगली पंक्ति है, पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढेगी पीड़ा। ये पंक्तियां हैं महादेवी वर्मा जी की। अगली पंक्ति है, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग, जो तुम आ जाते एक बार। ये पंक्तियां हैं महादेवी वर्मा जी की। अगली पंक्ति है, क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, क्या पूजा क्या अर्चन रे। अगली पंक्ति है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रति क्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। दीपक और बादल इनकी रचनाओं में प्रमुख रहे हैं। प्रतीक के रूप में इन्होंने दीपक और बादल का प्रयोग किया है। अगली पंक्ति है, मिलन का मत लो नाम, मैं विरह में चिर हूँ, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ। ये प्रसिद्ध पंक्ति है महादेवी वर्मा जी की। अगली पंक्ति देखेंगे, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागनी भी हूँ। अगली पंक्ति है, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे या फूल के दल ओश गीले, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। इस पंक्ति को एक बार फिर से देखेंगे, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे या फूल के दल ओश गीले, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। ये पंक्तियाँ थी महादेवी वर्मा जी की। अगली पंक्ति है महादेवी वर्मा जी की ही है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है इनकी। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं महादेवी वर्मा जी की। अगले कवि के रूप में हम देखेंगे बालकृष्ण शर्मा नवीन जी को, जिन्होंने लिखा है, ओ भिखमंगे अरे पराजित, ओ मल्लूम अरे चिरदोहित, तू अखंड भंडार शक्ति जाग, अरे निद्रा सम्मोहित। ओ भिखमंगे अरे पराजित, ओ मल्लूम अरे चिरदोहित, तू अखंड भंडार शक्ति जाग, अरे निद्रा सम्मोहित। ये पंक्तियां हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की। अगली पंक्ति है बलि देवी सखे प्रज्वलित, मांग रही ईंधन छड़ छड़, आओ युवक लगा दो तो तुम अपने यौवन का ईंधन। ये पंक्तियां हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की। इनकी एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये परीक्षा में पूछी गई पंक्ति है, हम अनिकेतन हम तो रमते राम, हमारा क्या घर कैसा वतन। हम अनिकेतन हम तो रमते राम, हमारा क्या घर कैसा वतन। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। ये पंक्तियां हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की।
कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। ये भी प्रसिद्ध कविता है, हम लोगों ने बचपन में इस कविता को पढ़ा है, मुझे लगता है 6th-7th में पढ़ा है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो ये पंक्तियाँ थी बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसमें हम देखेंगे प्रयोगवादी रचनाओं को। तब तक के लिए नमस्कार।